ले दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम दिखाने हैं कागज उद्योग के स्थानीयकरण के प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए और अथवा में प्रश्न है कि कागज उद्योग का विश्व वितरण को समझाइए। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हेडिंग है कागज उद्योग। दोस्तों सभ्यता एवं भाषा के विकास के साथ साथ कागज सभ्यता एवं चिंतन का पोषक एवं संरक्षक माना जाने लगा और वर्तमान में कागज बहुउपयोगी वस्तु बन गया है। दोस्तों पुस्तकों, अखबारी, लिखाई, पढ़ाई, शोध, पैकिंग, सजावट सभी में इसका उपयोग होता है। अतः दोस्तों यह उपभोक्ता सामग्री भी है और कागज का सर्वप्रथम आविष्कार 105 ईस्वी में इस सन में चीन के साइलोन नामक शिल्पी ने फटे पुराने चित्रों से किया और आधुनिक युग में पहली कागज की मिल लगाई। लकड़ी की लुगदी पर आधारित जर्मनी में 1840 में स्थापित की गई और अभिनव कागज उद्योग का यहीं से आरंभ हुआ। दोस्तों आज तो अनेक प्रकार के वृक्ष, बांस, घास, गन्ने की छोई, भूसी, छिलके और लद्दी, चिथड़े आदि का प्रयोग बढ़ती हुई कागज की मांग पूरी करने में किया जाता है। अभी हम लोग देख लेते हैं उद्योग का स्थानीयकरण। तो दोस्तों कागज मूलतः कच्चा माल केंद्रित उद्योग है, क्योंकि लकड़ी, घास, बांस, छोई आदि कच्चा माल सस्ता होता है एवं उसकी परिवहन लागत ऊंची बैठती है। अतः सभी कागज बनाने वाले मुख्य देशों में वन प्रदेशों के सीमांत पर यह उद्योग केंद्रित हुआ और यहाँ के आर्द्र पर्वत तटीय क्षेत्र में जहाँ सस्ती जल विद्युत भी पर्याप्त उपलब्ध रहती है, शुद्ध व पर्याप्त जल, कास्टिक, विविध अम्ल व रसायन इसके अन्य कच्चे माल हैं जिन्हें अन्य कचरे व अन्य अनुपयोगी सामान से कागज बनने लगा है। इसके बाद बात करें दोस्तों कागज उद्योग का विश्व वितरण। तो दोस्तों धातु शोधन उद्योग की तरह इसकी भी मांग अनेक प्रकार से निरंतर बढ़ती आ रही है, क्योंकि अतः उत्पादन भी नवीन एवं व्यापक क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा है। दोस्तों वर्तमान में कनाडा को छोड़ बाकी सभी लुगदी उत्पादक देश महत्वपूर्ण कागज उत्पादक भी है और इनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, भूतपूर्व सोवियत संघ, नॉर्वे, स्वीडन, जापान, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, फिनलैंड एवं कनाडा प्रमुख कागज उत्पादक देश हैं। इसके बाद देशों की बात कर रहे हैं तो देशों में देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है एशिया जो कि 49% सर्व करता है और दूसरे नंबर पर है यूरोप 25%, उत्तरी अमेरिका 19%। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है लैटिन अमेरिका 5% और ओसेनिया 1%, अफ्रीका 1%। इसके बाद बात करें कनाडा की तो दोस्तों इस देश में कागज यांत्रिक लुगदी से तैयार किया जाता है। लुगदी उत्पादन में इस देश का प्रथम स्थान है और इस देश में संकुल वनों की अधिकता पाई जाती है। नदियों व झीलों में पर्याप्त स्वच्छ जल की प्राप्ति होती है। अनेक नदियों में पर्याप्त जल विद्युत उत्पादन की जाती है और इस देश में अधिकांश कागज उद्योग ब्रिटिश कोलंबिया और न्यू फाउंडलैंड तथा कैनेडियन शील्ड के भागों में स्थापित था और विश्व के समस्त कागज उत्पादन का 8% इस देश में उत्पादन होता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों उत्पादन की तो दोस्तों देश इसमें पहले नंबर पर आता है चीन जो कि 108.5 मिलीमीटर टन उत्पादन करता है। दूसरे नंबर पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि 71.8 मिली टन जो है प्रोड्यूस करता है। तीसरे नंबर पर आता है जापान जो कि 26 मिलीमीटर टन और चौथे नंबर पर आता है जर्मनी जो कि 22 मिलीमीटर टन और पांचवें नंबर पर आता है कोरिया तो दोस्तों 11.5 मिलीमीटर टन और ब्राजील की बात करें तो ब्राजील 10, कनाडा 10 और फिनलैंड 10, स्वीडन 10 और इंडोनेशिया 9.8 मिलीमीटर टन। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग बात कर लेते हैं व्यापार के बारे में। तो दोस्तों अधिकांश कागज एवं 90% लुगदी का निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, भारत, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया को किया जाता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में 60% उत्तम किस्म का कागज रासायनिक लुगदी से उत्तम प्रकार का किंतु आर्थिक रूप से महंगा छपाई व लिखाई का कागज तैयार किया जाता है। दोस्तों अधिकांश कागज की मिलें न्यू इंग्लैंड प्रदेश तथा उत्तर पश्चिम के राज्यों वाशिंगटन और ओरेगन में स्थापित हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की 30% लुगदी और 35% कागज का उत्पादन करता है।
तो अगर हम लोग बात करें न्यू इंग्लैंड प्रदेश के बारे में, तो दोस्तों मैन राज्य में विस्तृत वन प्रदेश में कोमल लकड़ी के वन पाए जाते हैं। पर्याप्त मात्रा में शक्ति के स्रोत उपलब्ध हैं और इस राज्य में स्प्रूस, फर, सफेद पाइन, हेमलॉक, सफेद और पीला बर्च के वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ 47 उद्योग स्थापित हैं और मैसाचुसेट्स अन्य उत्पादक राज्य हैं। दोस्तों पश्चिम के राज्यों की बात करें तो दोस्तों वॉशिंगटन में 230 लाख एकड़ में वन पाए जाते हैं और सन 1984 में इस राज्य से 34,94,000 सॉरी दोस्तों, अभी हम जो है एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। 1 दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 34,94,000 टन लुगदी का उत्पादन हुआ था। और ओरेगन की बात करें तो दोस्तों इस राज्य में 298 लाख एकड़ में संकुल वन पाए जाते हैं। अतः यहाँ कागज उद्योग स्थापित किए गए हैं और यहाँ 1 लाख टन कागज और लुगदी का उत्पादन हुआ था। अगर बात करें नॉर्वे की तो दोस्तों स्वीडन और फिनलैंड यूरोप के प्रमुख कागज उत्पादक देश हैं और नॉर्वे इस देश में कागज और लुगदी बनाने के 134 उद्योग हैं। सन 1991 में देश में 35 लाख टन लुगदी, अखबारी कागज और अन्य प्रकार के कागज का उत्पादन हुआ था। और अगर हम लोग बात करें स्वीडन की तो दोस्तों स्वीडन में समस्त औद्योगिक उत्पादन का 20% भाग वनों के उत्पादों का होता है। देश में 1061 कागज एवं लुगदी बनाने के कारखाने हैं और वर्ष 1991 में 108 लाख टन लुगदी और 1905 में 1905 लाख टन अखबारी कागज और 52 लाख टन कागज बोर्ड व गत्ते का उत्पादन हुआ और देश के अधिकांश उत्पादन का निर्यात किया जाता है। दोस्तों एशिया महाद्वीप में जापान, चीन एवं भारत प्रमुख उत्पादक देश हैं। जापान की बात करें तो दोस्तों विभिन्न प्रकार के कागज बनाने में जापान का महत्वपूर्ण स्थान है। सन 1984 में जापान में 114.29 लाख टन एवं 1991 में 164.29 लाख टन कागज का उत्पादन हुआ एवं 116.6 लाख टन गत्ता कागज का उत्पादन हुआ था। और टकाओका, नगाता और कोडेट प्रमुख केंद्र हैं और वर्तमान में जापान भी उत्तम कागज अधिक मात्रा में बनाने लगा है एवं प्रमुख निर्यातक देश है। और अब अगर हम लोग बात करें चीन की तो दोस्तों चीन जो है कि चीन में कागज उद्योग का विकास चीन में कागज उद्योग का विकास रूस से भारी मात्रा में लकड़ी व लुगदी का आयात एवं स्थानीय कृषि उत्पादन व चिथड़ों की सहायता से किया जाता है। और यहाँ के अधिकांश केंद्र उत्तरी मध्य व जेचबान बेसिन एवं संगाई क्षेत्र में है। और 1991 में यहाँ कागज व गत्ते का उत्पादन 137.2 लाख टन का हुआ है। और चीन बढ़िया किस्म के कागज का आयात रूस व पूर्वी यूरोप से एवं अब जापान से करता रहा है। अब अगर हम लोग बात करें अपने भारत की तो दोस्तों भारत में भी कागज उद्योग 1970 के पश्चात तेजी से विकसित होता जा रहा है और यहाँ का अधिकांश कागज बंगाल व आंध्र प्रदेश की मिलों में तैयार किया जाता है। अब मध्य प्रदेश में नेपानगर में, नागालैंड व असम में 4 बड़े अखबारी कागज के कारखाने स्थापित किए गए हैं। इनकी क्षमता 3 से 4 लाख टन वार्षिक है। और भारत में साल 1992 में विविध प्रकार के कागज व गत्ते का उत्पादन 3,3150 टन हुआ। दोस्तों उक्त सभी देशों में कागज व गत्ते के उत्पादन में निरंतर वृद्धि होती रही है और भूतपूर्व सोवियत संघ टैगा प्रदेश में विश्व के 40% संकुल बनाए जाते हैं। इनके आधार पर देश में कागज उद्योग स्थापित किया गया है। और सन 1984 में सोवियत संघ का कुल कागज का उत्पादन 52.8 लाख टन था और 1990 में यह बढ़कर 62 लाख टन हो गया। और अधिकांश कागज मिलें कैरेलिया और बेलगाकाम और बाल्टिक तटीय क्षेत्र और बेलारूस में स्थापित हैं। और यहाँ का लुगदी उद्योग एवं अखबारी कागज उद्योग का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। अब अगर हम लोग बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की तो दोस्तों कागज के निर्यातक देश कनाडा, जर्मनी, जापान, भूतपूर्व सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड कागज के मुख्य आयातक देश हैं। और भारत, पूर्वी एशियाई देश, यूरोप के अनेक देश तथा दक्षिणी अमेरिकी के अधिकांश देश हैं।
और अब विकास की गति बढ़ने एवं शिक्षा के प्रसार के साथ साथ अफ्रीकी देश भी महत्वपूर्ण आयातक बन रहे हैं, जबकि भारत अधिकांश प्रकार के कागज में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो। बाकी ये जो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।